नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सीएसपी में जब से अदर बैंक एपीएस विड्रॉल का प्रोसेस चेंज हुआ है तब से काफी सीएसपी को एपीएस ऑफर्स विड्रॉल में समस्या होती है। तो आज हम ऐसी सेटिंग बताने वाले हैं जिससे आपका भी 101% समाधान हो जाएगा, यानी कि आपकी भी एपीएस ऑफर्स विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए, यदि आपका कियोस्क लॉगिन आधार बेस होगा तभी आप इस सेटिंग को करने के बाद लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा आपको लॉगिन करने पर एरर इनिशियलाइज करके मैसेज मिलेगा, यानी आप इस सेटिंग को करने के बाद लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपना कियोस्क लॉगिन आधार बेस लॉगिन नहीं करवा लेंगे तब तक आप इस सेटिंग को करने के बाद इग्ज ब्राउजर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका आधार बेस लॉगिन नहीं है तो आप अपने बीसी कंपनी से संपर्क करके अपना लॉगिन आधार बेस करवा लें, उसके बाद ये सेटिंग करें, आपका भी एपीएस ऑफर्स विड्रॉवल यानी अदर बैंक का विड्रॉवल कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सेटिंग क्या करनी है। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन निश्चित ही आपके समस्या का समाधान होगा। तो यहां हम आईडी को लॉग आउट करते हैं क्रोम ब्राउजर से। ये क्रोम ब्राउजर में लॉगिन था और हम यहां सेटिंग जो बताने वाले हैं वो इग्ज ब्राउजर की है। इग्ज ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहां आएंगे आप सेटिंग वाले ऑप्शन में, यहां जाएंगे और आपको यहां आना है डिफॉल्ट ब्राउजर में। आपको ध्यान से देखना है, डिफॉल्ट ब्राउजर में आना है और यहां आप आएंगे। हो सकता है आपके सिस्टम में ये स्क्रीन ना दिख रही हो, यानी ये ऑप्शन ना शो कर रहा हो, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सेटिंग करके और अपना सेटिंग करने के बाद भी अदर बैंक का एपीएस ऑफर्स विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप में ये सेटिंग है तो आप यहां ऑलवेज रिकमेंडेड कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, और यदि है तो आप ऑलवेज रिकमेंडेड कर दीजिएगा। और यहां आपको अलाउ साइट्स टू बी रिलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आई मोड दिख रहा है, और यहां आपको अलाउ डिफॉल्ट और डू नॉट अलाउ, तो इसमें से आपको अलाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद में और आपको यहां एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेज। उसके बाद में जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी और यहां आपको सामने उसके मिलेगा ऐड का बटन, ऐड पे क्लिक करेंगे और आपको यहां कियोस्क की यूआरएल डाल लेनी है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कियोस्क की यूआरएल, यानी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कियोस्क की यूआरएल, यही यूआरएल आपको डाल लेना है और उसके बाद में ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस ब्राउजर को आपको यहीं से रीस्टार्ट कर देना है। और रीस्टार्ट करने के बाद में आपको आना है यहां जो ऊपर सर्च सेटिंग दिख रही है, पॉपअप आप यहां लिखेंगे। उसके बाद आप माउस के कर्सर से नीचे की तरफ आइएगा, आपको यहां मिलेगा पॉपअप यूपीएस रिडायरेक्ट, ये वाला ऑप्शन, यहां पर आप क्लिक कीजिएगा। यदि आप में ये बटन ऑन है तो इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। और यहां एक अलाउ करके ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आइएगा, यहां ऐड पे जाइएगा और ऐड पे जाने के बाद यहां भी कियोस्क की यूआरएल पेस्ट कर देनी है। तो वो यूआरएल आप पहले से कॉपी कर लीजिएगा, तो यहां पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये यूआरएल आपकी ऐड हो गई। और यहां आप ब्राउजर को क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करने के बाद में दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां आपको टाइप करना है EDGE, और जो फ्लैग हम लोग इनेबल करते हैं वही फ्लैग हमें यहां इनेबल करना है। तो फ्लैग कैसे इनेबल करना है वो भी देख लीजिए, इसमें फ्लैग में 3 सेटिंग है, इंटर कीजिए। और यदि आपका ये अलाउ है तो अलाउ कर दीजिए, नहीं अलाउ है तो यहां आप सर्च में जो ऊपर आपको सर्च दिख रही है यहां आप INBL लिखेंगे या INB केवल लिखेंगे, आपको ये मिलेगा। तो अलाउ नहीं रहेगा तो आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। फिलहाल हमारा ये इनेबल है। अब हमें क्या करना है, ये इनेबल है फिर भी हमें यहां सर्च में M1 डालना है। M1 डालने के बाद जो भी आपके सिस्टम में दिखेगा M120, M121 या M118 जो भी आपके सिस्टम में दिख रहा है, जो आपके सिस्टम में शो करेगा, ये मत कहिएगा कि यहाँ 120 है तो हमारे में क्यों नहीं शो कर रहा है 120। आपके सिस्टम में हो सकता है 118 हो, 117 हो। M1 लिखने के बाद आपको 2 ऑप्शन ऊपर मिलेंगी, उन दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करना है और यहां भी दोनों को इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद रिस्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका इग्ज ब्राउजर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। और रिस्टार्ट होने के बाद आप दोबारा से चाहें तो हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री नहीं क्लियर करेंगे, हम केवल आपको डायरेक्ट लॉगिन करके यहां और ट्रांजैक्शन अदर बैंक का करके दिखाएंगे। दोबारा से हम इग्ज ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं और यहां कियोस्क यूआरएल डाल करके और इसको हम अब लॉगिन करके दिखाते हैं। अब यहां हम अपना कियोस्क लॉगिन कर ले रहे हैं, फिंगर लगा दिए हैं। ये हमारा मार्फो 11 है, तो मार्फो 11 में इस तरह का मैसेज मिलेगा जब भी जो भी मार्फो 11 यूज करते हैं। तो यहां हमारा वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया, यानी फिंगर भी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया।
इसको हम ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट इज में इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड यानी आईई मोड लॉगिन हो गया है। अब यहां हम अदर बैंक का एपीएस ट्रांजैक्शन यानी एपीएस ऑफर्स ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाते हैं। यहां हम उस कस्टमर का बैंक सिलेक्ट कर लिए हैं और यहां उस कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे और डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। सभी डिटेल हम फिल कर लिए हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने कंसेंट फॉर सीएसपी एफपी ऑथेंटिकेशन का पेज मिलेगा। यहां पहले सीएसपी का फिंगर लगेगा, जिनकी आईडी लॉगिन है मेन के वो हैं या सब के हो, उनका फिंगर पहले यहां लगाना है। आई एग्री बटन पे केवल एक बार क्लिक करना है, उसके बाद वेट करना है जब तक स्क्रीन चेंज ना हो जाए। तो यहां स्क्रीन हमारी चेंज हो गई है। अब इस पे हम फिंगर को सिलेक्ट कर लिए हैं और अथराइज बटन पे क्लिक करके और उससे पहले हम सीएसपी का फिंगर लगा लेंगे। यहां हमें एरर मिल गया, यानी मार्फो 11 डिवाइस से आई मोड करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्स ब्राउजर पर अदर बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहां हमारे पास अभी वर्तमान समय में L0 की मार्फो डिवाइस उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आगे का प्रोसेस अब नहीं दिखा पाएंगे। और आप लॉगिन कीजिए, आपका वर्क होगा। यदि आपको एरर मिलेगा कोई भी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, आप वहां से ज्वाइन होकर के हमें अवगत कराएं, आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।